आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्यों किसी का मन में एक जो नॉर्मल अर्ज होना चाहिए, एक जो इच्छा होना चाहिए, वो क्यों किसी का अंदर एब्सेंट रहता है या एब्सेंट हो जाता है धीरे धीरे। दोस्तों इसका पीछे एक ही कारण है। दो सबसे बड़ा न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा ब्रेन में, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन। अगर इसका लेवल अगर घट जाता है आपका बॉडी में, तो फिर आपका अंदर किसी भी काम को करने के लिए एक तो इच्छा नहीं होगा, दूसरा अगर किसी प्रकार से अगर आप कर भी लेते हैं तो वो काम करने के बाद आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, चाहे वो काम कुछ भी हो। दोस्तों इस प्रॉब्लम के लिए आपको मैं 4 मेडिसिन का नाम बताऊंगा। आप ये 4 मेडिसिन मार्केट से लेके आइए और जैसे मैं इस्तेमाल करने के लिए बोलता हूं उस प्रकार से इस्तेमाल करिए, आप देख पाएंगे कि आपका अंदर इंप्रूवमेंट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको यौन क्रिया करने की मन में इच्छा बिल्कुल नहीं होता है? बिल्कुल एक जो नॉर्मल अर्ज, एक जो नॉर्मल इच्छा होना चाहिए, वो आपका दिमाग में, आपका मन में बिल्कुल भी नहीं आता है। जबकि आपका वाइफ, आपका पार्टनर आपके साथ रहता है, एक साथ आप लोग बैठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, फिर भी आप देखते हैं कि आपका मन में जो एक जो नॉर्मल अर्ज है वो नहीं आ पा रहा है, नहीं हो रहा है आपका मन में। या फिर अगर किसी प्रकार से अगर आप संभोग करते भी है, जब सीमेंट डिस्चार्ज होता है तो भी एक जो संतुष्टि वाला एक जो फीलिंग आना चाहिए सीमेंट डिस्चार्ज होने के बाद, एक जो फुलफिलमेंट वाला जो फीलिंग आना चाहिए सीमेंट डिस्चार्ज होने के बाद, वो तक आपको नहीं मिल पाता है। आपने कहीं देखा है ये चीज? तो अगर ये सब चीज अगर आपने देखा है तो क्या आपने सोचने का प्रयास किया है कि आखिरकार आपका अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तो आपको इच्छा नहीं हो रहा है, दूसरा अगर किसी प्रकार से सीमन आउट होता भी है तो भी एक जो संतुष्टि वाला जो फीलिंग है वो फीलिंग आपको नहीं मिल पा रहा है, वो आप फील नहीं कर पा रहे। तो आज हम लोग इसी टॉपिक का ऊपर बात करने वाले हैं। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक में बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्यों किसी का मन में एक जो नॉर्मल अर्ज होना चाहिए, एक जो इच्छा होना चाहिए, वो क्यों किसी का अंदर एब्सेंट रहता है या एब्सेंट हो जाता है धीरे धीरे। दोस्तों इसका पीछे एक ही कारण है। दो सबसे बड़ा न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा ब्रेन में, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन। अगर इसका लेवल अगर घट जाता है आपका बॉडी में, तो फिर आपका अंदर किसी भी काम को करने के लिए एक तो इच्छा नहीं होगा, दूसरा अगर किसी प्रकार से अगर आप कर भी लेते हैं तो वो काम करने के बाद आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, चाहे वो काम कुछ भी हो। मैं सिर्फ यौन क्रिया की बात कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग वो चीज हो सकता है। अगर आपको नींद लगता है, आप सोने के लिए जाते हो, तो फिर आपको ठीक से वो क्वालिटी स्लीप आपको नहीं हो पाएगा। नींद से उठने के बाद भी लगेगा कि नहीं मैंने सोया नहीं है, आपको इस तरह का फील होगा। आपको भूख लगेगा नहीं, फिर भी अगर आप खाना खाओगे तो पेट भरेगा नहीं, खाना खाने के बाद फिर लगेगा कि नहीं मैंने खाना नहीं खाया है, वो टेस्ट आपको आएगा नहीं ठीक से। सिमिलरली कोई भी काम करने का आपको मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये काम को मैं कल करूंगा, कल आएगा तो फिर परसों कर देंगे इसको, इस प्रकार से उसको आप टालते रहेंगे। यानी आपका मन में कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, कोई भी चांस नहीं है, कोई भी काम करने का एक जो एनर्जी होता है वो एनर्जी आपका अंदर बिल्कुल भी नहीं है, वो समाप्त हो चुका है। आपका मन में एक एंजाइटी डेवलप हो चुका है, कोई भी काम करने से पहले आपको डर लगता है, और कोई भी काम आप करते हैं उस काम से जो एक फुलफिलमेंट होना चाहिए, एक जो मन संतुष्टि वाला फीलिंग आना चाहिए, वो संतुष्टि वाला फीलिंग नहीं आ पाता है। चाहे एक नया कार क्यों ना आप लेके आ जाए, जस्ट 5 मिनट के लिए हो सकता है एक्साइटमेंट आपका बना हुआ रहे, लेकिन 5 मिनट बाद आपका मन फिर से डाउन हो जाता है। सिमिलरली यौन क्रिया की अगर बात करें तो आपको एक तो इच्छा नहीं होता है, फिर भी किसी प्रकार से अगर आप जाते हैं अपना पार्टनर के लिए, कम से कम अगर आप उनको संतुष्टि दिलाने के लिए अगर आप करने का प्रयास करते हैं, फिर भी आप देखते हैं कि सीमेंट तो आउट हो गया लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। भले पार्टनर संतुष्ट हो जाए, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इस तरह की जो पेशेंट होती है जहां पे सेरोटोनिन और डोपामाइन कम हो जाता है, एक तो उनका अंदर लिबिडो नहीं आएगा, लिबिडो अगर नहीं आएगा तो इरेक्शन भी नहीं हो पाएगा। फिर भी किसी प्रकार से अगर इंग्लिश मेडिसिन खा के अगर इरेक्शन लेके आता है पेशेंट, तो संभोग के दौरान, संभोग के बाद जो एक संतुष्टि वाला फीलिंग आना चाहिए वो तक पेशेंट को मिल नहीं पाएगा, क्योंकि आपका डोपामाइन जो लेवल है वो घटा हुआ है, सेरोटोनिन जो लेवल है वो घटा हुआ है। इसके कारण से आपको संतुष्टि वाला फीलिंग आपको नहीं आ पाएगा, चाहे किसी प्रकार से अगर आप इंग्लिश मेडिसिन खा के आप संभोग करने का प्रयास क्यों ना करें। हो सकता है आपको इरेक्शन आ जाए इंग्लिश मेडिसिन से, यानी वियाग्रा टडालाफिल से आपका डोपामाइन का जो लेवल है, जो सेरोटोनिन का लेवल है, उसको वो बढ़ा नहीं सकते हैं, और जब वो बढ़ नहीं पाएगा तो आपका अंदर जो प्लेजर वाला फीलिंग है, जो फुलफिलमेंट वाला फीलिंग है, जो अंदर से संतुष्टि वाला फीलिंग है, वो आपको मिल नहीं पाएगा। तो ये बात है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये डोपामाइन और सेरोटोनिन होता क्या है, और एंड में बात करेंगे कि क्या होम्योपैथी से इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जिन मेडिसिन का प्रयोग करके हम लोग इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों डोपामाइन और सेरोटोनिन ये कोई हार्मोन्स नहीं है, क्योंकि ये कोई ग्लैंड से उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग हार्मोन्स नहीं बोल सकते। ये जस्ट एक रासायनिक तत्व, इसको हम लोग
बोल सकते हैं, लेकिन ये काम करता है हार्मोन के जैसा ही काम करता है। ये दो न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है, जो ब्रेन से सिग्नल निकला हुआ है उसको एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन तक कैरी फॉरवर्ड कराने का काम होता है इन दो न्यूरोट्रांसमीटर का। यानी एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन तक जाने के लिए, उसको कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए वो मैसेज, यानी आपको भूख लगा है, प्यास लगा है, आपको टॉयलेट जाना है, आपको यौन क्रिया करना है, तो उस ऑर्गन तक रिफ्लेक्शन, उसको मैसेज पहुंचाने के लिए तो दिमाग से सिग्नल जो जाएगा वो सिग्नल ऐसे ही तो नहीं जा सकता है, वो न्यूरॉन्स के जरिए जाएगा। लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन तक मैसेज को कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए बीच में न्यूरोट्रांसमीटर की दरकार है, यानी ये डोपामाइन और सेरोटोनिन की दरकार है। यही जो दो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन तक वो मैसेज को आगे कैरी फॉरवर्ड कराने का काम करता है। तो इसका लेवल अगर घट जाएगा तो वो मैसेज आपको ठीक से नहीं जा पाएगा, आपको प्यास ठीक से नहीं लगेगा, आपको भूख ठीक से नहीं लगेगा, आपको मन में यौन क्रिया करने की इच्छा ठीक से नहीं आएगा, क्योंकि सिग्नल में ही तो प्रॉब्लम है ना। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का सही होना, इसका लेवल सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो दो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका घटने से बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में उत्पन्न हो सकता है। बेसिकली घट जाता है, घटने से ही ये प्रॉब्लम्स उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करके ये जो प्रॉब्लम है, यानी लो लिबिडो का प्रॉब्लम बोल लीजिए, यानी कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होता है, बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है, जान नहीं है, हर दिन काम को टालने का आपको मन होता है, आपको सोने का ठीक से मन नहीं करता, सोते भी है तो फिर आप वो एक साउंड स्लीप जो होता है वो आपको नहीं मिल पाता है। इसके अलावा आपको यौन क्रिया करने की इच्छा नहीं हो पाता है, इच्छा होता भी है, सीमेन आउट भी होता है, तो वो जो प्लेजर मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए आप कौन कौन सी मेडिसिन होम्योपैथी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक सार्कोड है, जिसको डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड बोला जाता है, या फिर सेरोटोनिन नाम का भी एक मेडिसिन है। लेकिन मैं इन दो मेडिसिन का ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता नहीं हूं। मैं जनरल मेडिसिन 3-4 आप लोगों को बोल देता हूं। बेसिकली तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के जरिए इसको पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आप लोगों का ये कहना होता है कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा मेडिसिन बोल दीजिए जो कि मैं जनरल मेडिसिन के तहत उसको इस्तेमाल कर सकूं, जो कोई भी इस्तेमाल कर सके। तो मैं वैसा ही मेडिसिन का नाम बताऊंगा जो मेडिसिन सब कोई प्रयोग कर सके और कोई साइड इफेक्ट उसका ना हो। लेकिन मैं कहूंगा, हमेशा कहता रहूंगा कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं, होम्योपैथी में सेल्फ मेडिकेशन करना चाहते हैं, तो इन मेडिसिन से अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। भले आपको फायदा हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगा। आप जिस प्रकार से मैं आपको बोलता हूं उस प्रकार से आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम के लिए आपको मैं 4 मेडिसिन का नाम बताऊंगा। आप ये 4 मेडिसिन मार्केट से लेके आइए और जैसे मैं इस्तेमाल करने के लिए बोलता हूं उस प्रकार से इस्तेमाल करिए। आप देख पाएंगे कि आपका अंदर इंप्रूवमेंट हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले मैं 3 मदर टिंचर मेडिसिन का नाम बताता हूं, उसके बाद लास्ट में और एक मेडिसिन का नाम बताऊंगा। नंबर 1 जो मदर टिंचर मेडिसिन है उसका नाम है मोरिंगा ओलिफेरा मदर टिंचर। नंबर 2 है जिनसिंग मदर टिंचर। नंबर 3 है एसिड फॉस मदर टिंचर। ये 3 मेडिसिन आप 30-30 ml का लेके आइए और एक बड़ी कंटेनर के अंदर, खाली कंटेनर के अंदर उसको साफ करके ये तीनों की तीनों मेडिसिन को आप मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद हिला के उसको आपको दिन में 3 टाइम आपको लेना है। एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम को आपको लेना है खाना खाने के बाद। ठीक है, तो जब भी लेंगे थोड़ा शेक करके इसका 10-10 बूंद आप लेंगे। और जो लास्ट मेडिसिन है उसका नाम है कैलीफॉस 6X। ये कैलीफॉस 6X जो मेडिसिन है इसको दिन में 4 टाइम आप इस्तेमाल करिए, 2-2 गोली आप इस्तेमाल करिए। एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम, एक बार रात। इसको खाली पेट आपको इस्तेमाल करना है। नाश्ते से या फिर टिफिन से, भोजन से आपको आधा घंटा या 15 मिनट पहले आपको इस्तेमाल करना है। 2 गोली डायरेक्ट अपना जीभ में डाल दीजिए। ठीक है, तो ये 4 मेडिसिन से, इन 4 मेडिसिन से आपका डोपामाइन, सेरोटोनिन का लेवल काफी अच्छा एनहांस हो जाएगा, काफी अच्छा बूस्ट हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि आपका अंदर लिबिडो आना स्टार्ट हो चुका है, आपका अंदर यौन क्रिया करने की इच्छा हो चुका है। इसके अलावा डिस्चार्ज भी हो रहा है, जब तब आपको एक मन में संतुष्टि आपको हो रहा है, फीलिंग्स जो है अच्छा आ रहा है। यानी कहने का मतलब आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि आपको अच्छी तरह से नींद आ रहा है, प्यास लग रहा है, भूख लग रहा है, आपका बॉडी का वेट अगर कम है वो बढ़ रहा है, अगर ज्यादा है तो वो घट रहा है। आपका बॉडी में एनर्जी आप फील करेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपको अंदर से एक हैप्पीनेस आप फील करेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा आपका मन मुरझा हुआ है, एक एंजाइटी वाला फीलिंग आपको हमेशा चल रहा है, ऐसा आपका अंदर आप नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि आपका अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, उससे आप बाहर निकल रहे हैं।
तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको यौन समस्या की भीतर में इंप्रूवमेंट आएगी, बाकी अदर्स एस्पेक्ट की भीतर भी आपको उतना ही अच्छा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। सो माय डियर फ्रेंड, ये रहा एक शॉर्ट वीडियो अबाउट डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग के मन में कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।